सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर मेरी इस एलके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको अपनी इस एलके क्लासेस में हिंदी ग्रामर का जो टॉपिक है भाषा और व्याकरण, उसके जो प्रश्नोत्तर हैं उनको आपको फुल एक्सप्लेन के साथ बताएंगे। और जो भाषा और व्याकरण है वो हिंदी ग्रामर का सबसे फर्स्ट टॉपिक होता है, जिसके ऊपर पूरी जो व्याकरण है वो डिपेंड होती है। तो सबसे पहले हमें भाषा के बारे में जानना है कि भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, उसको लिखने की लिपि कौन सी है। तो इन सब के बारे में हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। और सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है कि भाषा किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि भाषा किसे कहा जाता है। तो भाषा जो शब्द है वो भाष धातु से बना है। भाष का अर्थ होता है बोलना। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा प्राणी अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर तथा लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहा जाता है। तो कोई भी प्राणी होता है उसके मन में कुछ न कुछ विचार होते हैं, कुछ भाव होते हैं जिनको वो दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। तो पहुंचाने का जो माध्यम है वो उसको कौन से माध्यम से दूसरों तक पहुंचाएगा, बोलकर, लिखकर, या फिर दूसरा है वो उसके विचारों को किस तरह से ग्रहण करेगा, उस तक वो कैसे पहुंचेंगे, वो उनको सुनकर या फिर पढ़कर ग्रहण कर सकता है कि सामने वाला मुझे क्या बात कहना चाहता है, क्या उसके मन के विचार हैं। तो भाषा जो है भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका भाषा की परिभाषा। तो सिंपल जो साधारण से शब्दों में हम भाषा की परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे, अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर तथा लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं या फिर दो भेद भी इसे बोल सकते हैं। तो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो सबसे पहले हम मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे कि मौखिक भाषा क्या होती है। तो मौखिक मुख से जो बोली जाती है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है या फिर पढ़कर उसे समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे टेलीफोन, भाषण, रेडियो आदि। तो जो मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा में जो बोला जाता है, जैसे कि अभी हम आपको बोलकर बता रहे हैं तो आप उसे सुनकर ग्रहण कर रहे हो। तो सुनकर जहाँ पर ग्रहण किया जाता है, जो बोला जाता है, बोलकर जो अपने भाव प्रकट किए जाते हैं, वो उसे हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे टेलीफोन पर कोई भी अपने भाव या विचार बता रहा है तो वो बोलकर बताता है। ऐसे ही भाषण में, रेडियो में, समाचार इत्यादि जो भी आप सुनते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप होता है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति या कोई भी अपने विचार तथा मन के भावों को लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र या लेख। अब आपके पास जो ये लिखित भाषा का रूप है, जैसे पुस्तकें हैं, तो वो किस लिए बनाई गई हैं, ताकि जो मन के विचार हैं, भाव हैं, अब उनको जो बोला हुआ जो विचार और भाव है उसको काफ़ी लंबे समय तक याद नहीं रख सकते, तो उसको काफ़ी लंबे समय तक वो हमारे पास सुरक्षित रहे, इसलिए उसको लिखित रूप दे दिया गया। तो लिखा हुआ जो रूप होता है उसे हम कभी भी पढ़कर ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए भाषा का जो दूसरा रूप है वह है लिखित रूप, लिखित भाषा। तो इसमें व्यक्ति अपने विचार और मन के भाव जो है वो लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उनको पढ़कर समझता है, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 है मातृभाषा किसे कहते हैं। अब मातृ शब्द से ही पता लग रहा है कि माँ। मातृभाषा वह भाषा है जिसे बालक अपने परिवार में अपने माता पिता तथा अन्य सदस्यों के संपर्क में आने पर सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है।
मातृभाषा जो होती है वो एक परिवार में बोले जाने वाली भाषा होती है, और परिवार के सदस्य जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग बोलचाल में करते हैं, एक छोटा बच्चा उसी प्रकार की भाषा को सीख जाता है और वो भी अपने जीवन में उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने लगता है जो उसके परिवार के अन्य सदस्य तथा उसके माता पिता करते हैं। तो इसलिए उस भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। सबसे पहले जो बच्चा होता है वो अपनी माँ से ही बोलना सीखता है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ उसे बहुत कुछ, जैसे दूध पिलाते हुए, खाना खिलाते हुए बहुत कुछ बोलना सिखा देती है। तो जिस भाषा में वो उसको बोलना सिखाती है उसे ही बच्चे की मातृभाषा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर है, लिपि किसे कहते हैं? लिपि। अब लिपि क्या है? जो मानव मुख से निकली ध्वनियाँ हैं। अब बोल रहे हैं तो बोलते हुए मुख से कुछ न कुछ ध्वनियाँ जो हैं वो निकलती हैं, तो उनको लिखने की जो विधि है, ताकि उनको एक लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए, इसलिए उसको लिखने की कुछ विधियाँ, कुछ चिन्ह जो हैं वो बनाए गए, जिन्हें कहा गया लिपि। तो मानव मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्हों को लिपि कहा जाता है। संसार में अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों द्वारा लिखा जाता है। जैसे पूरे विश्व के अंदर अलग अलग भाषाएं हैं, तो इन अलग अलग भाषाओं की जो लिखने की विधियां हैं, जो चिन्ह हैं, वो अलग अलग है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर 3-4 भाषाएं लिखी है। जैसे हिंदी है, हिंदी की भाषा जो लिपि है वो देवनागरी है, और संस्कृत की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, ऐसे ही अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। तो बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनकी लिपियां अलग अलग हैं, तो उनको अलग अलग लिपियों द्वारा ही लिखा जाता है। जैसे लिपि क्या होती है? जैसे हमने हिंदी भाषा में वर्णमाला का क लिखा, तो हिंदी में हम उस क को अलग तरीके से लिखते हैं, अलग चिन्ह उसके लिए प्रयोग करते हैं। वहीं हम उसको पंजाबी में लिख रहे हैं तो उसको अलग चिन्हों द्वारा दिखाया गया है, जबकि बोलने में वो दोनों सेम हैं, बट उनको जो लिखने की विधियां हैं, जो चिन्ह हैं, वो अलग अलग है। ऐसे ही अंग्रेजी में के लिखा जाता है, तो के को लिखने के लिए जो लिपि चिन्ह है, जो विधि है, वो अलग है। तो इस तरह से अलग अलग भाषाओं की जो लिपियां हैं वो अलग अलग होती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, व्याकरण किसे कहते हैं? इसके कितने भाग हैं? व्याकरण। अब व्याकरण के ऊपर ही पूरी जो भाषा है, पूरी जो हिंदी है या इंग्लिश है, वो डिपेंड होती है। तो व्याकरण को जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो इसके कितने भाग हैं? व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना तथा बोलना सिखाता है, और व्याकरण से ही हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण जो भाषा है उसके कुछ नियम होते हैं, तो इन नियमों को कहाँ से हम पढ़ सकते हैं? व्याकरण से। तो इसकी जो परिभाषा है वो है, भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना तथा बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। कि भाषा का शुद्ध रूप कैसे? कि जैसे हमारे पास शब्द होते हैं, उन शब्दों को हम क्रमबद्ध तरीके में कैसे लिखें, कहाँ पर कौन सा शब्द आना चाहिए। तो व्याकरण के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, आगे कारक, क्रिया, इस तरह से बहुत सारी ऐसी होती हैं, व्याकरण के पार्ट्स होते हैं, जिनको जोड़कर ही कोई शुद्ध वाक्य बनाया जाता है। तो व्याकरण द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें होता है कि हम कौन सी शब्द जो है वो अशुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है, किस तरह से वाक्य को शुद्ध वाक्य बनाया जाएगा, गलत वाक्य कैसा है और उसको शुद्ध करके कैसे लिखना है। तो व्याकरण के 4 भाग होते हैं। सबसे पहले होता है वर्ण विचार, जो वर्ण सबसे छोटी इकाई जिसको माना जाता है। उसके बाद होता है शब्द विचार, जो वर्णों को जोड़ने से बनता है। उसके बाद पद विचार, फिर वाक्य विचार। तो ये 4 अंग जो हैं वो भाषा के हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है, जिसमें हमने आपको भाषा और व्याकरण के बारे में बताया। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो हम आपको कल, इसका फर्स्ट पार्ट है, व्याकरण किसे कहते हैं, इसका जो 4 अंग है, पहला है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार के बारे में नेक्स्ट वीडियो हम आपको सेंड करेंगे। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।